हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। अमावस्या, वो रात जब चांद भी आसमान से मुंह मोड़ लेता है। वो रात जब अंधेरा सिर्फ गलियों में नहीं फैलता बल्कि इंसानों की सांसों में उतर जाता है। कुछ लोग अमावस्या को तिथि मानते हैं, कुछ लोग उसे पूजा का दिन कहते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां अमावस्या का मतलब होता है किसी एक नाम का कट जाना, क्योंकि वहां हर अमावस्या कोई ना कोई गायब होता है। ना चीख सुनाई देती है, ना खून के निशान मिलते हैं, ना दरवाजे टूटते हैं। बस सुबह होती है और एक बिस्तर खाली मिलता है। इस कहानी में ना कोई हवेली है, ना कोई टॉर्च पकड़ने भागता है और ना ही कोई पुराने कब्रों का शोर। ये कहानी एक ऐसे डर की है जो चुपचाप आता है, जो बच्चों की नींद में बोलता है, जो आईने के पास आकर हाथ बढ़ाता है। सोचिए, अगर आपके घर में एक बच्चा हो और आपको पहले से पता हो कि अमावस्या की रात किसी एक बच्चे को जाना है और जाना ही है, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? और अगर आपको ये भी पता हो कि अब तक जो बच्चे गए हैं वो मरे नहीं, बस कहीं और रखे गए, तो ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां माएँ अमावस्या की रात अपने बच्चों को सीने से लगाकर जागती रहती है, जहां पिता दरवाजे बंद करके और हर चीज ताला लगा के भी डरते हैं, जहां बच्चे आईने से बात करते हैं और सुबह तक लापता हो जाते हैं। ये कहानी है शाप की, चयन की और उसी सच्चाई की जो हर अमावस्या फिर से जाग उठती है। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आज अमावस्या है, तो एक बार अपने घर के आईने की तरफ देखिए, क्योंकि हो सकता है अंधेरे में कोई पहले से आपको देख रहा हो। कहते हैं अमावस्या की रात अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं उतरता, वो इंसानों की नियति में भी उतर जाता है। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां अमावस्या कोई तिथि नहीं, एक चेतावनी होती है, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहां उस रात माएँ अपने बच्चे को सीने से लगाए जागती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है हर अमावस्या एक बच्चा गायब होता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि बच्चा क्यों गायब होता है, असल सवाल ये है जो बच्चे जाते हैं वो कभी लौटते क्यों नहीं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुंडापुर में से, जो दिन में बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही अमावस्या करीब आती थी गांव की हवाएं भारी हो जाती, कुत्ते बिना वजह रोने लगते और पीपल के पेड़ से रात में बच्चों के रोने जैसी आवाजें आने लगी। पिछले 12 सालों से एक नियम चल रहा था, हर अमावस्या की रात 7 से 10 साल की उम्र का एक बच्चा गायब हो जाता। ना लाश मिली, ना खून, ना संघर्ष के निशान, बस सुबह खाली बिस्तर। गांव का डरावना सच क्या था? गांव वाले अब रोते नहीं थे, वो डर से आंखें भी नहीं उठाते थे। पुलिस आई, जांच हुई, केस बंद। हर बार जवाब एक ही, बच्चा कहीं खो गया होगा। लेकिन गांव वाला जानता था ये खोना नहीं था, ये चुना जाना था।
इसी गांव में शहर से एक परिवार आकर बसता है। राघव, उसकी पत्नी मीरा और उनका 8 साल का बेटा आरव। गांव वाले उन्हें समझाते हैं, अमावस्या की रात बच्चे को अकेला मत छोड़ना। मीरा हंस देती है, यह सब अंधविश्वास है। लेकिन पहली अमावस्या की रात के 12:07 पर आरव अचानक नींद में बोलता है, माँ, वो आईने से बाहर आ रही है। मीरा हड़बड़ाकर उठती है। कमरे के कोने में एक रखा पुराना आईना हल्के हल्के कंपन कर रहा होता है। आईने के अंदर एक काले चेहरे की परछाई आरव की ओर हाथ बढ़ा रही थी। मीरा चीखती है और परछाई बिल्कुल गायब। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी भैरव काका आखिर सच बताता है। सालों पहले गांव में एक औरत थी, कमला। उसका बच्चा एक अमावस्या की रात गांव वालों की लापरवाही से पीपल के कुएं में गिरकर मर गया। कमला पागल हो गई और एक रात चिल्लाते हुए बोली, अब हर अमावस्या एक बच्चा मेरा होगा। अगली सुबह कमला भी कुएं में मरी मिली, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गई। कमला की आत्मा आईने के जरिए आती थी। वो उन बच्चों को चुनती थी जिनके घर में आईना टूटा हो या आईने बच्चे के सामने रखा हो, और अमावस्या की रात आईना बन जाता था दरवाजा। इस बार पारी थी आरव की। रात 12 बजे आईना अपने आप सीधा खड़ा हो जाता है। आईने से निकलती है गीले बालों वाली औरत, जिसकी आंखों में मातृत्व नहीं पागलपन था। वो आरव का हाथ पकड़ती है, चल मेरी गोद खाली है। मीरा उसे रोकने दौड़ती है, पर तभी भैरव काका चिल्लाता है, आईना तोड़ो, तभी रास्ता बंद होगा। मीरा हथौड़ा उठाती है और आईने पर वार करती है। आईना टूटता है और उसके अंदर दिखते हैं 12 बच्चों के चेहरे। सब चीख रहे हैं। एक आखिरी चीख के साथ कमला की आत्मा जलकर राख हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह गांव चैन की सांस लेता है। सालों बाद अमावस्या शांत गुजरती है, लेकिन 1 महीने बाद शहर के एक अपार्टमेंट में एक बच्चा अमावस्या की रात गायब हो जाता है। उसके कमरे में एक नया आईना लगा था। कहते हैं, भूत तब तक नहीं मरता जब तक डर मर ना जाए। और कुछ सांप गांव नहीं देखते, शहर नहीं देखते, वो बस अमावस्या देखते हैं। जो रात अगर आपके घर में आईना है और बच्चे भी, तो याद रखना, हर अमावस्या किसी एक की बारी होती है। कहते हैं, कहानियां वहीं खत्म होती हैं जहां डर खत्म हो जाए, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस अगली अमावस्या तक चुप हो जाती है। आज आपने एक बच्चे के गायब होने की कहानी सुनी। कल किसी और गांव में कोई और माँ उसी सन्नाटे में अपने बच्चे को ढूंढेगी, क्योंकि सांप नाम नहीं पूछते, जगह नहीं देखते और उम्र से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अंधेरा देखते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हो ये तो बस एक कहानी थी, लेकिन अगर आज रात बच्चे की हंसी अचानक चुप हो जाए, अगर आईना बिना हवा के हल्का सा कांप जाए, और अगर अमावस्या की रात आपको लगे कि घर में कोई एक सांस ज्यादा ले रहा है, तो समझ लीजिएगा कहानी अभी बाकी, क्योंकि हर अमावस्या किसी एक को जाना ही होता है, और अगली अमावस्या किसकी होगी ये कहानी नहीं बताती। ये काम अंधेरा करता है। कहानी मंगल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ सुनाया नहीं जाता, जिंदा छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई
डर के साथ, एक सच्ची भयानक कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।